तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री आलिया भट्ट की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही आलिया भट्ट जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलिया भट्ट की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। आलिया भट्ट आज के समय में बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं, लेकिन उनकी सफलता का सफर आसान नहीं था। उनकी कहानी में परिवार की विरासत, व्यक्तिगत संघर्ष और अपने आप को साबित करने की कठिनाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। आलिया का जीवन यह साबित करता है कि प्रसिद्धि और सफलता के लिए परिवार की पृष्ठभूमि के बावजूद व्यक्तिगत मेहनत और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए उनके बचपन, परिवार और जीवन के संघर्षों की कहानी को विस्तार से समझते हैं। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान की बेटी हैं। आलिया की परवरिश एक फिल्मी परिवार में हुई, जहां कला और सिनेमा का माहौल हमेशा से था। उनके पिता महेश भट्ट भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्देशक और निर्माता हैं, जबकि उनकी मां सोनी राजदान भी एक अनुभवी अभिनेत्री हैं। आलिया के दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्य भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि वह एक फिल्मी परिवार से आती हैं। आलिया की एक बड़ी बहन साहिल भट्ट है, जो एक लेखक हैं। इसके अलावा उनके दो सौतेले भाई भी हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। हालांकि आलिया का परिवार फिल्मी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन उनके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन परिवार में चल रही समस्याओं ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। आलिया के पिता महेश भट्ट का जीवन काफी विवादित रहा है। महेश भट्ट की पहली शादी किरण भट्ट से हुई थी, जिनसे उन्हें पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हुए। बाद में महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी की और आलिया का जन्म हुआ। महेश भट्ट के जीवन में उनके अफेयर्स और पर्सनल जीवन को लेकर काफी विवाद रहे हैं, जिनका असर आलिया और उनकी बहन शाहीन पर भी पड़ा। इन परिस्थितियों के बावजूद आलिया की मां सोनी राजदान ने उन्हें और उनकी बहन को एक साधारण और सामान्य जीवन देने की पूरी कोशिश की। आलिया का बचपन मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से भरा था। उनके माता पिता के बीच तनावपूर्ण रिश्ते और उनके पिता की सार्वजनिक जीवन की वजह से आलिया ने अपने शुरुआती जीवन में बहुत कुछ सीखा। यह सब आलिया के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता था, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उन्हें समझाया और मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित किया। आलिया भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हुई थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से पूरी की, जो मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। यह स्कूल मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और उच्च दर्जे के स्कूलों में से एक माना जाता है। आलिया ने अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की थी। इसके बाद आलिया भट्ट ने अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की। आलिया ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की। हालांकि यह एक सफल फिल्म साबित हुई, लेकिन आलिया के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें इस भूमिका के लिए खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ा। फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्हें अपने वजन को कम करना था। आलिया, जो उस समय किशोरावस्था में थी, इस चुनौती को गंभीरता से लिया और कड़ी मेहनत से अपने शरीर को फिट किया। उन्होंने अपने खाने की आदतों को बदला, नियमित रूप से व्यायाम किया और खुद को पूरी तरह से तैयार किया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था। यहाँ उन्हें महसूस हुआ कि अगर कुछ पाना है तो इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सफलता ने आलिया को इंडस्ट्री में स्थापित किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगातार अपने आप को साबित करना पड़ा। आलिया का जीवन केवल शारीरिक चुनौतियों तक सीमित नहीं था, उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में होने के कारण आलिया पर हमेशा से लोगों के उम्मीदों का दबाव रहा। उन्हें लगातार यह साबित करना पड़ा कि वह सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर इंडस्ट्री में जगह बना रही हैं। इस दबाव ने कई बार उनके आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसंदेह को बढ़ावा दिया। आलिया ने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर के शुरुआती दौर में उन्हें खुद पर शक होता था कि क्या वह इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगी। वह कई बार मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा और योग, मेडिटेशन, थेरेपी का सहारा लिया। इससे उन्हें आत्मविश्वास और मानसिक शांति पाने में मदद मिली। आलिया की बहन शाहीन भट्ट ने भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की है, जिससे आलिया को भी इस बारे में जागरूकता मिली और उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद आलिया ने हाईवे 2014 में काम किया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का जो स्तर दिखाया, उसने उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, लेकिन यह सब आसानी से नहीं हुआ। हाईवे की शूटिंग के दौरान आलिया को कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिल्म की कहानी और उसमें आलिया के किरदार को लेकर उन्होंने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया। इसके बाद आलिया ने उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, राजी और गली बॉय जैसे फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय को साबित किया कि वह एक बहुमुखी अभिनेत्री हैं। इस फिल्मों के लिए आलिया ने कड़ी मेहनत और अपने किरदारों के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया। आलिया भट्ट केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वह जानवरों के अधिकारों के लिए काम करती हैं और कई सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाती हैं। आलिया पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय हैं। वह अपने जीवन के संघर्षों से सीखी बातों को दूसरों के साथ साझा करती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। आलिया भट्ट न केवल बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि वह एक बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्ती भी हैं। उनके इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप और प्रेम कहानी की चर्चा भी अक्सर होती है। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। बात करें उनके इनकम नेटवर्थ की, तो आलिया भट्ट की आय का प्रमुख स्रोत उनकी फिल्मों से है। वह बॉलीवुड की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। एक फिल्म के लिए वह लगभग 10 से 12 करोड़ तक फीस लेती हैं। इसके अलावा वह कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी बड़ी रकम कमाती हैं। आलिया भट्ट 15-20 ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम जैसे कि मेकअप माई ट्रिप्स, स्टैंडर्ड चार्टर्स, कोका कोला, मेकअप और हेयर केयर प्रोडक्शन आदि शामिल है। इन ब्रांड के विज्ञापन के लिए वह मोटी फीस लेती हैं, जो उनकी कुल आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2024 तक आलिया भट्ट की कुल नेटवर्थ लगभग 200 से 300 करोड़, लगभग 25 मिलियन से 30 मिलियन के बीच आंकी जाती है। उनकी नेटवर्थ में फिल्मों से मिलने वाली फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और निवेश शामिल है। इसके अलावा आलिया भट्ट का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वह फिल्मों और डिजिटल कंटेंट का निर्माण करती है, जो उनकी आय में और भी इजाफा करता है। आलिया भट्ट ने कई बिजनेस वेंचर्स में निवेश किया है। उन्होंने बच्चों के कपड़ों का एक ब्रांड एड ए मम्मा लॉन्च किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का निर्माण करता है। इसके अलावा उन्होंने कई स्टार्टअप और बिजनेस वेंचर्स में भी निवेश किया है, जो उनके नेटवर्क को बढ़ाते हैं। आलिया भट्ट का कार कलेक्शन भी बेहद शानदार और लग्जरी है। वह अपनी फिल्मों और ब्रांड्स की तरह अपने कारों में भी बेहतरीन चुनाव करती है। उनके पास कई महंगी और लग्जरी कारें हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारें शामिल हैं। बात करें पहले नंबर की कार की, तो रेंज रोवर वोग। यह आलिया की सबसे पसंदीदा कारों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7। आलिया के पास एक सफेद ऑडी Q7 है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। तीसरे नंबर की बात करूं तो BMW 7 सीरीज। आलिया की इस कार की कीमत लगभग 1.3 करोड़ के आसपास है। चौथे नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज GLS। यह कार भी आलिया के कार कलेक्शन का हिस्सा है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पांचवें नंबर की बात करूं तो ऑडी A6। यह आलिया की पहली कार थी, जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। तो अब बात करते हैं आलिया भट्ट के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। आलिया भट्ट का नाम सबसे पहले उनके डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जोड़ा गया था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता और फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके अफेयर्स की खबरें मीडिया पे छाई रही। हालांकि आलिया और सिद्धार्थ ने अपने रिश्ते को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी नजदीकियां साफ दिखाई देती थी। कुछ समय बाद उनके अलग होने की खबरें भी आई और दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा से ब्रेकअप होने के बाद आलिया का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने साथ में पहली बार ब्रह्मास्त्र फिल्म में काम किया। उनकी नजदीकियां फिल्म की शूटिंग के दौरान बढ़ी और जल्द ही यह खबरें आ गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा और उनकी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी रही। रणबीर और आलिया का रिश्ता एक मजबूत और स्थिर रिश्ता माना गया। आलिया ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर रणबीर के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे रणबीर उनकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखते हैं और वह उनके साथ एक खुशहाल जीवन की कल्पना करती हैं।
2022 में आलिया रणबीर ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बांध लिया। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में थी, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यह शादी साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी गई। आलिया का परिवार के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता है। वह अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं और अपनी मां सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट के साथ एक मजबूत बॉन्ड शेयर करती हैं। रणबीर कपूर से शादी के बाद आलिया कपूर परिवार का हिस्सा बन गई और नीतू कपूर के साथ उनकी नजदीकियां भी देखने को मिली। वह अपने ससुराल परिवार के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री आलिया भट्ट की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।